domestic product. Okay, so now here is the meaning. In the process of production, जब भी अपन प्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, जब भी प्रोडक्शन अपन करते हैं, तब अपन कुछ मशीन्स यूज करते हैं, है ना। तो मशीन में हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, तो डेप्रिसिएशन को ही माइनस करने के बाद जो है हमारा जीडीपी जो ग्रॉस है वो नेट पे आ जाता है, अगर हम माइनस करते हैं जीडीपी से तो ओके। सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द फिक्स कैपिटल गुड्स रिक्वायर वियर एंड टियर मशीन एंड टूल्स, मशीन्स और टूल्स का यूज होता है। द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो भी उस फिक्स कैपिटल से कंजम्पशन होता था उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन अपने क्लास 11th में बहुत पूरा एक जो है वो था, है ना, चैप्टर था डेप्रिसिएशन का। सो दस द लॉस इन द यूज इज टर्म एज डेप्रिसिएशन। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दस एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट may be defined as the value of final goods and services produced within the domestic territory or a country। देखो अभी यहाँ क्या बता रहा है कि जो भी लॉसेस होता था उस मशीनरी से उसको हम क्या बोलते थे, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब अपन डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा। सो देन एनडीपी में बी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तभी जाके हमारा एनडीपी जो है फाइनल गुड्स में डिफाइन करेगा, मतलब गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं वो डिफाइन करेगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब विद इन अ कंट्री के अंदर। ओके, ये ना अकाउंटिंग ईयर और साल भर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, आप लोग को मैंने बताया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हम साल भर में जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर रहता है ना, उसी का कैलकुलेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में करते हैं। ओके, सो हियर इज द आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अपन माइनस करेंगे जीडीपी से डेप्रिसिएशन तो हमारा निकल जाएगा। डी का मतलब डेप्रिसिएशन, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ एनडीपी कैन बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स। एनडीपी जो रहता है वो 2 पॉइंट्स में जो है अपन मतलब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब एनडीपी मार्केट प्राइस में, जब मार्केट में जाता है मार्केट में उसका जितना प्राइस रहता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और दूसरा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जब फैक्ट्री में रखता है, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है जब बन रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बन रहा है तो उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। हमेशा याद रखना मार्केट प्राइस में टैक्स और प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, सॉरी टैक्स इंक्लूड रहता है, और एफसी में जो है प्रॉफिट और सारे जितने भी रॉ मटेरियल, लेबर, वेजेस, रेंट, ये सारे फैक्टर कॉस्ट में होते हैं। ओके, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको जो है हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं एमपी के साथ। एमपी जो मार्केट प्राइस रहता है, ठीक है, मतलब जीडीपी एमपी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, जीडीपी एमपी करके आपको दिया रहेगा। आपको उसमें से अगर बोला रहेगा कि आपको एनडीपी एमपी निकालना है, ठीक है, तो उसमें से आप माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना आपको और अच्छे समझ में आएगा। फैक्टर हियर मींस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर कॉस्ट मींस rearing received by various factors of production. In other words, it is the sum total of earning received by the factor production as wages, rent, interest and profit। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है, वेजेस रहता है, देन आपका मैंने बताया ना रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा इंक्लूड रहता है, तब जाके जो है फैक्टर कॉस्ट निकलता है। सो हियर इज द फॉर्मूला इन नेक्स्ट पेज, वेट जस्ट वेट। ओके मैम। देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है एनडीपीएफसी, ठीक है, एनडीपीएफसी करके दिया होगा, देखो यहाँ पे, है ना, ये रहा आपका एनडीपीएफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक से, लेकिन एफसी होना चाहिए।
ओके, ना कि एमसी होना चाहिए। अगर एमसी होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपन को मार्केट प्राइस में निकालना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस से ही होगा और फैक्टर कॉस्ट के साथ फैक्टर कॉस्ट के साथ ही होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक फैक्टर्स इनकम एज इट शो द इनकम जनरेटेड within the domestic territory of the country by all the procedure in a country. It measure factor incomes generated within the territory of a country both by the resident and non-resident. मतलब जो भी फैक्टर यहाँ पे इनकम्स होगा या जनरेट होगा, यहाँ टेरिटरी मतलब कंट्री के अंदर में ही प्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, ना कि और जो आपका नेशनल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, जब नेशनल प्रोडक्ट रहेगा तब जाके वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन फैक्ट अगर एनडीपी निकाल रहे, डोमेस्टिक का निकाल रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंट का सिर्फ निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या बता रहा है, इट मेजर फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बोथ बाय द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और यहाँ पे इस टेरिटरी कंट्री के अंदर जो है आपका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों रहते हैं, तो दोनों से जो जनरेट किया हुआ जो भी फैक्टर कॉस्ट है उनको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका देखो दिया हुआ है फॉर्मूला, एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी इक्वल्स टू एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट माइनस एनएफआई। एनएफआई का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो आप लोगों को नीचे में भी दिया हुआ है। ओके, स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट करेंगे। यस मैम। ओके नाउ अभी जो है ये आपका फॉर्मूला था। एनडीपी एफसी का मतलब है, मैंने बताया फिर से आप लोगों को, देखो लिखा भी है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा याद रखना मार्केट प्राइस के साथ मार्केट प्राइस का होगा और फैक्टर कॉस्ट के साथ फैक्टर कॉस्ट का ही होगा। ओके, और यहाँ पे जब एनडीपी एफसी जब लिखेंगे, एनडीपी एफसी जब लिखेंगे तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नाउ यहाँ पे आपका डिफरेंशिएट बिटवीन दिया हुआ है एनडीपी एमपी एंड एनडीपी एफसी दिया हुआ है। इन दोनों का क्या डिफरेंसेस है ये आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। देन आफ्टर देन नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट का जो आपका है फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एनएनपी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर। एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल एसेट फ्रॉम जीएनपी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिक, यहाँ पर सिंबॉलिक दिया हुआ है, देखो वही सारा चीज है। एनएनपी को जीएनपी से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारा एनएनपी निकल जाएगा, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे कंट्री में भी होता है और साथ में जो बाहर में भी होता है, उन दोनों को हम प्लस करके जो है वो लिखते हैं। ओके नाउ यस मैम। हाँ, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रीड करेंगे ना, आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। पूरा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बस आपको डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन कहाँ माइनस करना है। जब ग्रॉस दिया रहेगा तब आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जब नेट दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना। अब मान के चलो नेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और आपको बोला है ग्रॉस निकालने के लिए, तो आपको वहां पर डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है।
ग्रॉस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा, नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, बस इतना ध्यान रखना। बाकी इसको रीड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देन जीएनपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस, gross national product at market price is the most important and commonly used measure of national income। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली है जो कि नेशनल इनकम हम निकालते हैं। इट डिफाइंस एज एग्रीगेट market value of the final goods and received produced by the normal resident of the country during a year। ना यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, जीएनपी, एमपी, तो जीडीपी किस तरीके से निकलेगा मैंने अभी जस्ट अभी आप लोगों को बताया। अगर हमको जीएनपी को जीडीपी में बदलना होगा तो हमको क्या करना होगा, बस जीएनपी से जो है माइनस जो है क्या करना पड़ेगा, एनएफएआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा एमपी के हिसाब से, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर दिया हुआ है आपका द इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। ओके, इसको आप लोग रीड करेंगे पहले अच्छे से। Yes, ma'am. Okay, ma'am. रीड किए इसको आप लोग, कुछ समझ में आया रीड करके? ओके, नाउ अभी आपका देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, अगर आपको रीड करने से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है जीएनपी। अगर आपको जीएनपी निकालना है, ठीक है, जीएनपी मतलब नेशनल, अगर नेशनल में निकालना है कितना प्रोडक्शन हुआ है तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक एमपी के साथ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वेट
ओके नाउ आपको जो है जीएनपी एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अभी जीएनपी और एनएनपी का मैं फैक्टर कॉस्ट आपको बता रही हूँ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एस्टिमेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। इट इज द टोटल सम ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय द वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वेजेस रेंट। वही सारी चीजें बताई हुई है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि जीएनपी का जब एफसी से निकालेंगे तो हमको सिर्फ रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट जो है इसको अपन को फैक्टर कॉस्ट मानना है, तो उस वो सारी चीजें अपना प्लस होंगे। ठीक है,